अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद नूर। आज हम क्या काम करने वाले हैं। काम करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो कंप्लीट चलाया करें, अच्छे कमेंट भी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आप वीडियो कंप्लीट देखा करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। स्टूडेंट आज का हमारा काम है एक्सरसाइज 10.3। हम एक्सरसाइज करेंगे फर्स्ट ईयर से। उसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। इसमें हम डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल के फार्मूलाज को यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम है, उसने हम इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 2 अल्फा, कॉस 2 अल्फा, टेन 2 अल्फा। ये उसकी रिक्वायरमेंट है। स्टूडेंट बात ये है, पेपर में ये तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछना जरूरी नहीं है। अगर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो वो इनमें से कोई एक भी पूछ सकता है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इनके डबल एंगल्स के फार्मूलों का इल्म होना चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूले का पता होगा तो हमें आइडिया होगा हमें कौन सी चीज फाइंड करनी है और कैसे फाइंड करनी है। और हमें गिवन क्या है, हमें फंक्शन साइन गिवन है, साइन अल्फा 12/13। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें गिवन है और हमें कॉस अल्फा की जरूरत है डबल एंगल में। मैं पहले आपको फार्मूला लिख देता हूं। फार्मूला हमारा ये है, यहां फार्मूला लगाऊंगा साइन 2 अल्फा जो हमने पहले फाइंड करना है। इसका फार्मूला होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा। ये हमारे पास देखें, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 12/13, कॉज अल्फा की वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब बात ये है सुनो, बात ये है, साथ ये कंडीशन भी है। इसमें उसने बताया है अल्फा, आपका अल्फा 0 से ग्रेटर है और π/2 से लेस है, मीन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही फंक्शन साइन कॉस टेन पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव साइन की कोई टेंशन नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास साइन अल्फा है, हम कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी, उसका फार्मूला क्या है, वी नो। फार्मूला हमारे पास क्या है, साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इज इक्वल टू 1। अगर मैं साइन को दूसरी तरफ ले जाऊं तो हमारे पास क्या बनेगा, रिजल्ट 1 माइनस साइन स्केयर अल्फा। अगर स्टूडेंट मैं साइन अल्फा की वैल्यू यहां इंटर कर दूं, इसका स्केयर होगा, आप सिंप्लीफाई करें 1 और 169, आप इसको कैलकुलेटर पे ओपन करें, आप एलसीएम लेने 169 माइनस, पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं 144। तो यहां आपके पास वैल्यू होगी 25/169। ये इक्वल है कॉस स्केयर अल्फा की। अगर हम स्केयर ऑन बोथ साइड ले लें तो यहां से कॉस अल्फा हमें मिला है 5/13 और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। ये हमें यहां से वैल्यू मिली। अब स्टूडेंट पहले हमने ये फाइंड करना था डबल एंगल का, फर्स्ट ये फाइंड करना था साइन 2 अल्फा इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉस अल्फा के। तो हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू ये है स्टूडेंट 12/13 और कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास है 5/13। आप वैल्यूज को इंटर करें, आप नॉमिनेटर की वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें। ये 6120/169, ये आपके पास आ जाएगा साइन 2 अल्फा। ये डबल एंगल का फार्मूला। उसके बाद आप फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर पेपर में ये नहीं पूछता, ये पूछता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। cos 2 अल्फा आप फाइंड करना चाह रहे हैं, cos 2 अल्फा, इसका फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है 5/13। अब यहां इसकी वैल्यू एंटर करें 5/13 इसका स्क्वायर, और tan की वैल्यू हमारे पास क्या है 12/13 इसका स्क्वायर, 25/169, 144/169, एलसीएम ने 169 होगा आपके पास 25 माइनस 144। तो रिमेनिंग में आपका आंसर है -119/169।
ये है कॉज अल्फा की वैल्यू, हमारे पास कॉज अल्फा। इसी तरह अगर हम टेन अल्फा, टेन डबल एंगल टेन अल्फा फाइंड करना चाह रहे हैं तो टेन हमारे पास क्या होता है, साइन ओवर कॉस। अगर हम वैल्यू ये फाइंड करना चाह रहे हैं, अगर स्टूडेंट हम फाइंड करना चाह रहे हैं टेन टू अल्फा, टेन टू अल्फा किसके बराबर होगा, साइन का डबल एंगल और कॉस का डबल एंगल। क्योंकि अभी हम क्वेश्चन में ये वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है 120, 120 ओवर 69, और इसकी वैल्यू अभी हमने फाइंड की है माइनस 119 ओवर 169। अगर हम ये वैल्यू आपस में कैंसिल करें तो हमारे पास 119, ये वैल्यू टेन के डबल एंगल की होगी। ये थे हमारे रिजल्ट्स। ये अब फर्स्ट में हमारे पास हमने साइन का डबल एंगल फाइंड करना था, तो मैंने आपको बताया है कि हमें यहां साइन गिवन था, कॉस की जरूरत थी, हमने पहले आइडेंटिटी को यूज करके कॉस को निकाला है। उसके बाद फिर हमने कॉस टू अल्फा फाइंड करना तो उसका फार्मूला भी लगाया है, और इन दोनों से हम टेन की वैल्यू फाइंड कर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन देखें, इसको हमने ये छोटा सा प्रूफ करना है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को लेकर राइट हैंड साइड हमने बनानी है। अगर आप पूरी बुक में देखें तो ये सिंगल एंगल और डबल एंगल के एंगल सिर्फ और सिर्फ 10.3 में है। आप आसानी के साथ पेपर के अंदर ये चीज काउंट कर सकते हैं कि डबल एंगल की क्वेश्चन 10.3 है। तो स्टूडेंट देखें, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेके सिंगल एंगल लेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे आप डबल एंगल के अंदर। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को डबल एंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फार्मूला की मदद से। अब सोल्यूशन के अंदर में लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा, कॉट अल्फा क्या होता है, कॉज ओवर साइन, और हमारे पास टेन क्या होता है, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा। अगर स्टूडेंट देखें, आपने कोशिश करनी है, अब देखना है कि जब भी ओवर की फॉर्म में वैल्यूज हो, आप आसानी के साथ एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम में दोनों वैल्यूज आएंगी, दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं। एलसीएम लेने का प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। पहले वैल्यूज को डिवाइड करते हैं, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करें, ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस कॉस से कैंसिल, ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। अभी स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन में हम बात कर चुके हैं, ये फार्मूला बन गया है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कॉस टू अल्फा। यानी ऊपर वाला फार्मूला बन चुका है डबल एंगल का, तो इसकी जगह लिख सकता हूं मैं कॉस टू अल्फा, और नीचे हमारे पास है साइन अल्फा कॉस अल्फा। स्टूडेंट बात ये है, नीचे वाला भी हम फार्मूला बना सकते हैं। हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर टू की कमी है, अगर यहां मेरे पास टू हो तो ये फार्मूला बन सकता है डबल एंगल का। तो मैंने इस तरह किया, इधर टू से डिवाइड किया और टू से कर दिया मल्टीप्लाई। ऐसा करने से हमारे पास इस वैल्यू को मैंने वैसे ही लिखा, और ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है डबल एंगल का। ये बन चुका है साइन टू अल्फा। टू को हम वैसे लिखें, ऊपर कॉस है नीचे साइन, अगर हम इसे देखें ये कॉट बनता है डबल एंगल का। ये थी हमारी राइट हैंड साइड। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। स्टूडेंट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है। इसमें अगर आप देखें डबल एंगल है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखें, हमारे पास डबल एंगल का फार्मूला है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये बात की है, साइन टू अल्फा बराबर होता है टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, वन प्लस, ये हमारे पास डबल एंगल का फार्मूला है कॉस टू अल्फा। इसके हमने टोटल 3 फार्मूले हैं। हम ये फार्मूला ही क्यों यूज करते हैं, टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस वन, ये फार्मूला ही क्यों यूज करते हैं, इसलिए जो हम बनाना चाह रहे हैं वो टेन है साइन ओवर कॉस। इसमें हम ये वाला वन और इस वन से कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग में है टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, और ओवर में हमारे पास है टू कॉस स्क्वायर अल्फा। अगर स्टूडेंट आप गौर करें, हमारे पास ये वाला टू इस टू से कैंसिल हो रहा है, और वन टाइम कॉस भी कैंसिल हो रहा है, और ऊपर हमारे पास साइन है, इधर कॉस है, तो ये हमारे पास होगा टेन अल्फा साइन ओवर कॉस टेन अल्फा। ये था हमारी राइट हैंड साइड। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर में। अभी हम नेक्स्ट, चल भाई स्टूडेंट देखिए आज का हमारा क्वेश्चन है, अभी हम कर रहे थे एक्सरसाइज 10.3 इसका क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमने सिंगल एंगल को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है वन प्लस कॉस, वन माइनस कॉस अल्फा,
ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। इसमें देखिए हमारे पास फंक्शन है 1 माइनस कॉज अल्फा, ओवर में है साइन अल्फा। अभी हम बात पहले डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। हमारे पास जो डबल एंगल का फार्मूला था, पहले कॉस की बात करते हैं, कॉस 2 अल्फा, इसका फार्मूला था 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये हमारे पास फार्मूला था डबल एंगल। अगर आप देखें इस तरफ हमारे पास एंगल डबल है और इधर 1 1 है। अगर स्टूडेंट इधर हम हाफ कर दें, यानी इट मीन अगर हम इसको ऐसे लिखें साइन अल्फा 1 अल्फा, अगर हम 1 अल्फा लिखें तो इधर फार्मूला हाफ हो जाएगा अल्फा बाई 2 और कॉज अल्फा बाई 2। एमसीक्यू में भी ये रिजल्ट पूछ सकता है। हम इसकी जगह साइन अल्फा की जगह ये वैल्यू इंटर कर सकते हैं, तो मैंने डिनोमिनेटर में ये वैल्यू साइन की जगह इंटर कर दी, साइन अल्फा बाई 2 और कॉज अल्फा बाई 2। अब स्टूडेंट नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है हाफ एंगल का, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा ओवर 2। ये हमारे पास फार्मूला है हाफ एंगल का। अगर आप नोट करें यहां एंगल 1 अल्फा है तो यहां आपके आंसर में 2 अल्फा है। अगर मैं इसको हाफ कर दूं तो ये 1 एंगल होगा, तो और ये 2 अगर मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करूं तो ये फार्मूला ऐसे बन सकता है, 2 को मैं अगर इस तरफ मल्टीप्लाई करूं, अगर एंगल भी हाफ कर दूं तो इधर एंगल होगा 1 माइनस कॉज अल्फा। तो 1 माइनस कॉज अल्फा की जगह ये वैल्यू मैं यहां नोमिनेटर में पुट कर सकता हूं 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अगर आप गौर करें तो ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया और 1 टाइम साइन साइन से कैंसिल हो गया, और आपके नोमिनेटर में है साइन अल्फा बाई 2 रिमेनिंग में, और डिनोमिनेटर में है कॉज अल्फा बाई 2। अगर हम देखें इनको इकट्ठा करें तो ये हमारे पास बनेगा tan अल्फा बाई 2। ये क्वेश्चन करने के लिए हमें इन रिजल्ट का पता होना चाहिए। ये फार्मूले हैं, ये एमसीक्यूज है, हर लाइन में एक एमसीक्यूज है। ये एमसीक्यूज भी पूछ सकता है आपसे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, इसको आप अच्छी से देख सकते हैं। आइए देखते हैं, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी सिंगल एंगल है, इसको हमने डबल एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप देखिए हमारे पास इसमें कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, स्केयर नहीं है, कोई फार्मूला नहीं बन सकता। आप गौर करें तो इसके अंदर पावर जो है इन फंक्शंस की 1 है, तो हम कोई भी फार्मूला नहीं बना सकते। इस तरह के केस में तो आपने ख्याल रखना है कि हम मोस्टली ये क्वेश्चन के अंदर रेशनलाइज करते हैं। तो मैंने ये नीचे वाले टर्म जो है, ये नीचे वाले जो है हमारे पास जो टर्म है, इसको मैंने रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज में क्या करते हैं, साइन चेंज करते हैं। अगर स्टूडेंट आप देखें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में सेम है, तो मैंने ऐसे किया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा होल का स्क्वायर कर दिया। और ये देखें ये फार्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी, ए माइनस बी सेम वैल्यू है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अगर आप स्टूडेंट देखिए तो ये फार्मूला हम ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास कॉस स्क्वायर इट मीन ए स्क्वायर, इसको हम बी स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले वाला साइन अल्फा कॉस अल्फा, हमने फार्मूले को ओपन कर दिया। और नीचे देखें, अगर आप गौर करें हम लास्ट वीडियो में, हम लास्ट क्वेश्चन में ये बात कर चुके हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा डबल एंगल का फार्मूला है कॉस 2 अल्फा। अगर स्टूडेंट आप ये भी देखें इस हिस्से को, अगर आप गौर से देखें ये वाला हिस्सा, तो यहां देखें साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। अगर मैं इस और माइनस ये देखिए, ये भी स्टूडेंट हम बात कर चुके हैं, ये सामने लिखा हुआ है साइन 2 अल्फा बराबर होता है 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं साइन 2 अल्फा। तो नीचे वाला कॉस अल्फा मैंने 1 के नीचे इसको सेपरेट कर दिया और साइन के नीचे इसको मैंने सेपरेट कर दिया। अगर आप नोट करें 1 ओवर कॉस सीकंड होता है और साइन ओवर कॉस tan अल्फा होता है, तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने ये किया रेशनलाइज और फार्मूला ओपन, आपको फार्मूला आना चाहिए, और हमने डबल एंगल को यूज किया है और हमने सेपरेट किया है और हमारे पास रिजल्ट बन चुका है। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आइए देखते हैं हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग भी बन सकता है शॉर्ट भी बन सकता है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है स्क्वायर रूट में है 1 प्लस साइन अल्फा ओवर 1 माइनस साइन अल्फा। हम ये बनाना चाह रहे हैं हाफ एंगल्स।
तो स्टूडेंट बात यह है, स्क्वायर रूट के अंदर मुझे सबसे पहले स्क्वायर रूट कैंसिल करना है, और आपको इस बात का इल्म है स्क्वायर रूट हम सिर्फ स्क्वायर से ही कैंसिल कर सकते हैं। ये वन लिखा हुआ है स्टूडेंट, वन आइडेंटिटी, तो मैंने इसकी जगह ये यूज कर सकता हूं साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये वन के इक्वल होता है। हाफ एंगल में भी लिख सकता हूं प्लस, स्टूडेंट आप मजीद देखें ये साइन अल्फा, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था ये हाफ एंगल इसका साइन अल्फा का, साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। ओवर में है हमारे पास वन माइनस साइन अल्फा, अगर वन की जगह बिल्कुल आइडेंटिटी, अगर हम आइडेंटिटी अप्लाई करें साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 और माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा की जगह फिर हम हाफ एंगल यही अप्लाई करें, तो हमारे पास रिजल्ट ये बनेगा, आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो फार्मूला बन गया साइन अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर, ओवर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो फार्मूला ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, हम ये साइन स्क्वायर साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा बाई 2 का स्क्वायर, अगर स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल करें तो हमारे पास ये रिक्वायर रिजल्ट है, ये राइट हैंड साइड है जो हम बनाना चाह रहे थे। आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं, हाफ एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, आइए देखिए ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इस एक्सरसाइज का। हमारे पास हम लेफ्ट हैंड साइड है, इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। कोसेकन आपके पास क्या होता है, कोसेकन की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर साइन, और स्टूडेंट ये हमारे पास कोसेकन है, इसको हम लिखेंगे 1 ओवर साइन 2 थीटा, और ओवर में हमारे पास कोसेकन है जो कि इक्वल होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। अब हम देखें इन दोनों की हम एलसीएम ले सकते हैं, इन दोनों वैल्यूज का, साइन थीटा और साइन 2 थीटा, अगर इन दोनों वैल्यूज के एलसीएम लें साइन साइन से कैंसिल हो जाएगा, और अगर इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन 2 थीटा प्लस 2, ये कैंसिल हो जाएगा, इसके साथ आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई ये आ जाएगा कॉस थीटा ओवर 1। अगर स्टूडेंट हम देखें, हम तो ये बनाना चाह रहे हैं हाफ एंगल, तो इस तरफ ये डबल एंगल है, अगर इसकी जगह एंगल मैं यूज करूं डबल एंगल 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा मैंने इस वैल्यू को वैसे ही लिखा, ओवर में मेरे पास है साइन थीटा, और ये साइन डबल एंगल है, ये भी फार्मूला मैंने ओपन कर दिया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ये वैल्यू इससे क्या होगी कैंसिल। अगर आप देखें गौर करें इस वैल्यू में से, ये दोनों टर्म में से ये वैल्यू कॉमन है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा, यहां हमारे पास होगा कॉस थीटा प्लस 1, ओवर में हमारे पास है साइन थीटा 2 साइन थीटा, ये वाला 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा से क्या हो गया स्टूडेंट कैंसिल हो गया। हम पहले इसका हाफ एंगल का फार्मूला पढ़ चुके हैं, 1 प्लस कॉस थीटा ये बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हाफ एंगल, और साइन का भी हाफ एंगल की बात कर चुके हैं 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो देखिए ये वाला 2 से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास कॉस जो है इस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नोमिनेटर में कॉस है और नीचे साइन है, ये कि हमारे पास कॉट के बराबर होगा। स्टूडेंट ये थी आज की हमारी वीडियो, आपको ये लेक्चर मेरा पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर जो है वो है 10.3 एक्सरसाइज, ये हमने कंटिन्यू की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर हम इसकी राइट हैंड साइड बनाएंगे। अब आप देखें, यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 1 प्लस टेन अल्फा, 1 को मैंने वैसे लिखा, टेन को मैंने लिखा साइन ओवर कॉस, और टेन टू अल्फा को लिखा साइन 2 अल्फा ओवर कॉस 2 अल्फा। अब देखिए स्टूडेंट ये हमारे पास अलग से एक टर्म है और ये सारी एक टर्म है, तो हम इस टर्म में ये वाली जो वैल्यू है इनका अगर एलसीएम लें तो हमारे पास एलसीएम में कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा बनेगा।
इसके नीचे देखिए कुछ नहीं है तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। आप ऐसे करें, पहले 1 से डिवाइड करें फिर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास यहाँ बन जाएगा cos 2 अल्फा, cos अल्फा प्लस ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा sin 2 अल्फा, sin अल्फा। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास। ये हमारे पास फार्मूला क्या बन गया, फार्मूला ये बन गया साइन अल्फा कॉस, कॉस प्लस साइन, साइन। तो हम फार्मूला जब क्लोज करेंगे तो हमारे पास ये देखिए एंगल डबल एंगल है, ये अल्फा है और ये बीटा की जगह अल्फा है। जब फार्मूला हम क्लोज करेंगे तो कॉस का फार्मूला आएगा 2 अल्फा में से आप अल्फा निकाल देंगे, साइन चेंज करेंगे, अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा और ओवर में हमारे पास क्या है कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब देखिए ये 2 अल्फा में से अल्फा निकालें, आपके पास यहाँ होगा कॉस अल्फा, ओवर में भी है कॉस अल्फा और कॉस 2 अल्फा। ये इसे क्या हो गया कैंसिल, 1 ओवर कॉस 2 अल्फा, 1 ओवर कॉस 2 अल्फा किसके बराबर आ गया सीकन 2 अल्फा। ये है राइट हैंड साइड जो कि हम बनाना चाह रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और इजी भी है। सिर्फ स्टूडेंट आपको परेशानी कहाँ होती है जब ये फार्मूला क्लोज करते हैं। फार्मूला क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ, फार्मूला ये है, फार्मूला ये कॉस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा और प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये वाला फार्मूला हमने स्टूडेंट यहाँ यूज किया है। अगर देखिए प्लस आएगा दरमियान में तो फार्मूले में माइनस आता है। ये अल्फा की जगह अल्फा है हमारे पास और ये हमारे पास बीटा है। हमने फार्मूला क्लोज कर दिया, साथ लिख भी दिया, मेंशन कर दिया है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है 2 साइन थीटा और साइन 2 थीटा, इसको मैंने वैसे लिखा। और नीचे अब देखें ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, ये एंगल ट्रिपल एंगल है। तो इन दोनों वैल्यूज के दरमियान प्लस ऑपरेशन जो है प्लस का है। तो मैं एक फार्मूला आपको सम डिफरेंस का लिख के दूंगा। फार्मूला ये है, फार्मूला मैं यहाँ साथ लिख के देता हूँ। फार्मूला ये है कॉस आपके पास अल्फा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है 2 आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ये वाला फार्मूला हम सम डिफरेंस का यूज करेंगे। फिर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारे पास थीटा है, ये हमारे पास सॉरी अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है, 2 कॉस आ जाएगा। आप एंगल्स का सम करें और इसको 2 पे डिवाइड करें, फिर कॉस आ जाएगा, इनको सब्ट्रैक्ट करें और 2 पे डिवाइड कर दें। 2 साइन थीटा वैसे ही आ जाएगा और साइन 2 थीटा ये भी वैसे ही आ जाएगा। ओवर में 2 कॉस, इन दोनों को सम करें 2 पे डिवाइड करें 2 आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 2 पे डिवाइड करें ओनली थीटा आ जाएगा। ये 2 से क्या हो गया कैंसर। आपको ये फार्मूला रेडी करना है। अगर आप गौर करें इसमें ये सिंगल है और ये सिंगल है, इन दोनों को अगर हम देखें दोनों से बनता है साइन ओवर कॉस टेन थीटा। अगर इन दोनों को हम इकट्ठा करें, ये डबल एंगल है ये भी डबल एंगल है, तो ये बनता है टेन 2 थीटा। तो ये हमारे पास है राइट हैंड साइड। ये हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 9। स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। तो इसमें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है, हम 2 बनाना चाह रहे हैं। इसमें भी ट्रिपल एंगल का यूज किया गया है, लेकिन हम यहाँ इस क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं कि इन ओवर की फॉर्म है, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेना इजी है, साइन थीटा कॉस दोनों वैल्यू आपकी एलसीएम में आ जाएंगी। पहले डिवाइड करें, ये कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, साइन 3 थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस से कैंसिल हो गया कॉस 3 थीटा साइन थीटा। अब आप गौर करें, ये हमारे पास है एंगल अल्फा, ये है थीटा बीटा की जगह। फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अगर हम इसको क्लोज करें तो ये बन जाएगा आपके पास फार्मूले में। तो ये हमारे पास देखिए ये अल्फा है बीटा है, तो यहाँ बन जाएगा साइन 3 थीटा माइनस थीटा। क्लोज कर देंगे ये 3 थीटा माइनस
और रिमेनिंग में है साइन थीटा और कॉस थीटा। ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। ओवर में क्या आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने ऐसे किया, 2 बनाने के लिए नीचे वाला फार्मूला बन सकता है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए नीचे फार्मूला बन गया 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। अगर हम फार्मूला क्लोज करें तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 साइन थीटा डबल एंगल के साथ है, और नीचे भी साइन 2 थीटा डबल एंगल का वाला फार्मूला बन गया। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया और हमारे पास ये है राइट हैंड साइड 2। हमने ये फार्मूला बनाया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ये था हमारे पास सिंपल एक क्वेश्चन, बिल्कुल इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। यहाँ से देखिए माइनस और यहाँ दरमियान में प्लस, ये ऑपरेशन चेंज है और आपका आंसर भी चेंज आएगा। काम प्रोसीजर सारा यही है कि हमने एलसीएम लेना है, फार्मूला क्लोज करना है, डबल एंगल का फार्मूला क्लोज करना है, और ये हम बनाएंगे अभी। तो अभी इसमें देखिए, अब हमने इसका भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा डॉट साइन थीटा, कॉस कॉस से कैंसिल हो जाएगा, कॉस 3 थीटा साइन थीटा, साइन साइन से कट गया, साइन 3 थीटा कॉस थीटा। अब हमारे पास ये देखिए, ये अल्फा है बीटा है, अब दरमियान में एक साइन का फंक्शन है कॉस का, तो फार्मूला सारा यही होगा, लेकिन यहां दरमियान में प्लस आएगा। फार्मूला हम क्लोज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन 3 थीटा प्लस थीटा, ओवर में क्या आएगा, साइन थीटा कॉस। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो ये बनेगा, एंगल्स को ऐड करें बनेगा 4 थीटा, और नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा। नीचे फार्मूला आप बना सकते हैं, अगर आप यहाँ 2 से डिवाइड करें, इसके साथ 2 से डिवाइड करें और 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई, नीचे फार्मूला बन सकता है। तो ये वाला 2 आपका वैसे ही रहेगा, और नीचे फार्मूला बन गया साइन 2 थीटा। डबल एंगल का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, वो फार्मूला ये है, मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। ये हमारे पास डबल एंगल का फार्मूला है। अगर मैं इधर एंगल को डबल 4 कर दूं तो यहाँ एंगल, यहाँ क्या आ जाएगा, एंगल 2 आ जाएगा। ये पावर नहीं है, ये पावर नहीं है, ये एंगल मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ एंगल 2 की जगह 4 कर दें तो यहाँ 1 की जगह 2 आ जाएगा, 1 की जगह 2 आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन गया 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। अगर हम इसको कैंसिल कर दें, ये वाला इससे कैंसिल हो जाए तो पीछे 2 और 2 कितना होता है, 4, और ये cos 2 थीटा, ये हमारी राइट हैंड साइड बन चुकी है। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखें, सिर्फ माइनस और प्लस का डिफरेंस, आप काम वही किया, दोनों को एलसीएम लिया और दोनों के अंदर फार्मूले क्लोज किए, इधर 4 बन गया और इधर 2 बना है। और इससे इससे देख कितनी चेंजिंग आई है, एक प्लस माइनस की मिस्टेक से क्वेश्चन जो है टोटली चेंज हो जाता है। इसलिए आप जो भी क्वेश्चन करें उसको ध्यान से समझदारी के साथ और इसको बार बार किया करें। स्टूडेंट अब इसका क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें देखिए हाफ एंगल है और हमने यहाँ सिंगल एंगल जो है वो बनाना है। तो अब हमारे पास देखिए टेन टेन और कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, टेन की जगह मैं लिख सकता हूँ साइन ओवर कॉस हाफ एंगल के साथ, कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस ओवर साइन हाफ एंगल के साथ, ओवर में है कॉस ओवर साइन हाफ एंगल के साथ, और इधर साइन ओवर कॉस हाफ एंगल के साथ। ये है हमारा मेन ओवर की फॉर्म। अगर मैं ऊपर वाले वैल्यूज का एलसीएम लेना चाहता हूं, इन दोनों का एलसीएम लेना चाहता हूं, तो इनका एलसीएम मैं ऊपर लूंगा और इन दोनों का एलसीएम मैं यहां नीचे लूंगा। अगर देखें, अगर हम लेना चाहते हैं एलसीएम, तो एलसीएम में हमारे पास ये दोनों डिफरेंट वैल्यूज हैं, कॉस थीटा बाई 2 डॉट साइन थीटा बाई 2, ये दोनों एलसीएम में आएंगे। कॉस कॉस से कैंसिल, ये वाला साइन, ये वाला साइन, साइन का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला साइन, साइन से कैंसिल, कॉस और कॉस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी एलसीएम लें, साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, साइन साइन से कट गया, कॉस का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और साइन का भी आ जाएगा स्क्वायर। यहां स्टूडेंट 2 पॉइंट समझने वाले हैं।
एक तो आपके पास ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से होगी कैंसिल, ये तो बन गई स्टूडेंट आपके पास आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1। एक पॉइंट समझने वाला। दूसरा पॉइंट ये नीचे, उसके लिए पहले मैं आपको डबल एंगल का फार्मूला लिख के दिखाता हूं। फार्मूला आपने ये पढ़ा था, cos 2 अल्फा बराबर होता है cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर। ये फार्मूला स्टूडेंट आपने पढ़ा था। अब बात ये है, मैंने ऐसे किया, अब चेक करें, इधर एंगल चेक करें 2 है, अगर मैं यहां एंगल आपका 1 कर दूं तो ये एंगल हाफ हो जाएगा। तो देखिए ये वही नहीं है, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अल्फा बाई 2 माइनस इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, cos अल्फा के। और स्टूडेंट 1 ओवर cos जो है, आप बता सकते हैं 1 ओवर cos जो है ये होता है सीकंड थीटा के, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी। थोड़ा सा पॉइंट समझने वाला था ये, अगर बाकी तो हमने एलसीएम लिया है वो पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब है ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13, इनमें भी ओवर की फॉर्म है, इनका भी एलसीएम ले लें। दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, डिनोमिनेटर में एलसीएम में दोनों वैल्यूज आएंगी। कॉस कॉस से कैंसिल, साइन को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें साइन 3 थीटा, साइन थीटा प्लस हमारे पास कॉस 3 थीटा, और साथ हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस को उससे मल्टीप्लाई करें। पहले हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं, अगर दोनों कॉस एक साइड पे होंगे तो फार्मूला जब क्लोज करेंगे तो कॉस का आएगा। तो ये फार्मूला आ जाएगा, अल्फा है ये बीटा है, तो वैल्यू होगी आपके पास 3 थीटा माइनस थीटा, कॉस के फार्मूले माइनस करते हैं, कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। अगर हम इन दोनों को देखें, ये हमारे पास बनेगा कॉस 2 थीटा, और नीचे हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं ऐसे करूं, 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं नीचे फार्मूला बन गया है। फार्मूला क्या बन गया है, 2 cos 2 थीटा, ओवर में क्या आ गया साइन 2 थीटा। 2 ऐसे ही ऊपर cos नीचे साइन क्या बन जाएगा cot 2 थीटा। ये है हमारे पास राइट हैंड साइड, और यही हम बनाना चाह रहे थे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 इसी एक्सरसाइज का स्टूडेंट, वो मैं साथ ही यहां करने लगा हूं। वो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैंने लिखने की बजाय आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट अच्छे से मैं रिवाइज कर देता हूं, समझा देता हूं, आप फॉलो कीजिएगा। उसने लिखा है रिड्यूस, क्वेश्चन में लिखा हुआ रिड्यूस साइन 4 थीटा, साइन की ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी पावर 4 है। उसने बोला है कि आप इसको रिड्यूस करें, साइन की पावर 4 थीटा को रिड्यूस करते हैं, थीटा के मल्टीपल फंक्शन जो भी हैं, यानी साइन कॉस टेन जो भी बनते हैं, और उनकी पावर जो है वो सिंगल होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फर्स्ट पावर में कन्वर्ट करना है, मतलब ये साइन से आगे जो भी फंक्शन बनेंगे साइन कॉस टेन साइन, और उन फंक्शन की जब तक पावर 1 नहीं होगी आप रिड्यूस करते रहेंगे। इसको हमने रिड्यूस करना है सिंगल पावर में। सबसे पहले मैंने इसको ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिखा, ये पहला पॉइंट आपने जो समझना है, इसको मैंने साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिखा। दूसरा पॉइंट, मैंने इसका हाफ एंगल का फार्मूला पुट किया 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। हमने ये एंगल वाला फार्मूला इसकी वैल्यू पुट की, साइन स्क्वायर इसके बराबर होता है, हम लिख सकते हैं। अब देखिए हम फार्मूला ओपन कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, ओवर में 4 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2। और उसने बोला था आपने फंक्शन को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनेंगे उनको इतना रिड्यूस करना है कि उसकी पावर 1 होनी चाहिए। देखिए इधर पावर 1 बन चुकी है, ये रिड्यूस हो चुका है, लेकिन अब इसको चेक करें, ये पावर 2 है, ये अभी इसको रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस करने के लिए मैंने फिलहाल ऐसे किया, ये वाला 1/4 जरा साइड में बाहर लिख लिया, 1 वैसे ही, इसकी जगह अब इसका फार्मूला पुट करूंगा। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला मैं यहां लिख देता हूं, इसका फार्मूला ये है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2, ये वाला फार्मूला है इसका। अगर आप देखें यहां एंगल अगर आपके पास 2 है तो इधर, अगर यहां एंगल आपके पास, सॉरी यहां cos स्क्वायर थीटा है तो आपके पास यहां एंगल डबल है, यानी 1 प्लस cos, ये डबल एंगल है, यहां चेक करें, मैंने टिक भी कर दिया। अगर हम यहां एंगल को डबल कर दें, 1 की बजाय 2 कर दें,
तो ये एंगल भी डबल हो जाएगा, ये बन जाएगा 4, 1 प्लस cos 4 थीटा। अगर इसको 2 करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, मैंने ब्लैक से मेंशन कर दिया, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो इसकी जगह अब मैं पुट कर सकता हूं 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2 माइनस 2 cos 2 थीटा, ये मैंने वैसे लिख दिया साथ। अब स्टूडेंट बात ये है, ये वाला 4 जो है इससे मैंने इस 2 का जो एलसीएम ले लें या 4 को आप एलसीएम ले लें इसका, या वैसे मल्टीप्लाई करें या बाहर ले लें। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये 2 हो जाएगा, इधर बाहर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस cos 4 थीटा, इधर भी आप मल्टीप्लाई करें 4 बन जाएगा आपके पास, ये 2 टू द 4 इधर से कैंसिल हो गया और ये 2 बन गया, ये 1 ओवर 8 आ गया, 4 टू द 8। अगर मैं इन दोनों को 1 और 2 को ऐड करूं तो ये बनेगा 3 cos 4 थीटा माइनस cos 4 2 थीटा। तो स्टूडेंट ये आपके पास देख सकते हैं, ऐसा आपके पास सेंटेंस बन चुका है। इस सेंटेंस में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी पावर सिंगल है, हमने साइन 4 थीटा को रिड्यूस कर दिया है सिंगल पावर में। तो ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। स्टूडेंट ये आप इनका स्क्रीनशॉट लें, आप देख अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। ये मैंने कंप्लीट एक्सरसाइज जो है अपलोड करने जा रहा हूं, आपसे रिक्वायर है इस पूरी एक्सरसाइज को आप अच्छे से बार बार इसको देखें, इसको रिपीट करें, क्वेश्चंस को लिख लिख कर देखें, लाइक करें, चैनल को अच्छे अच्छे कमेंट्स भी कर दिया करें। अल्लाह हाफिज।